सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे साथ बोल प्रेडिक्शन के अंदर मौजूद हैं अजीम साहब, और हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुल्क में बहुत कहमा कहमी चल रही है बारिशों के हवाले से भी, तो आप प्रेडिक्शन में बिलीव करती हैं? पहले तो ये बताएं। बिल्कुल करती हैं? कभी ऐसी कोई प्रेडिक्शन जो कि किसी ने की और आपके लिए सही हुई हो? हाँ, बहुत सारी किसी नजूमी ने की थी मेरे लिए प्रेडिक्शन और वो सही साबित हुई थी। अच्छा, अरे बाप रे बाप। क्या प्रेडिक्शन थी? क्या? यही थी कि मैं आगे जाके कोई प्रोफेशनल किसी फील्ड में। मजीद आपका फ्यूचर हम पता करते हैं शेख अजीम से। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे मिजाज है शेख साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शेख साहब अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब, सितारे क्या कह रहे हैं? सितारों से आगे जहां और भी हैं, लेकिन वहां जाने का वक्त अभी नहीं है। अभी हम थोड़ा यहाँ पर इस जहां में ही वक्त गुजारना चाहेंगे। ये हुकूमती निज़ाम दरम बरम हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाएंगे, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी मार्च में ही होंगे। तो ये सियासी पंडितों को तो हम छोड़ ही दें, फिलहाल अगर हम बात करें सितारों की लैंग्वेज में क्या चल रहा है? अभी सितारों की लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी ही बता रही है कि इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन इतनी वर्स्ट हुई है कि जो भी गवर्नमेंट में होगा, जिसके पास भी गवर्नमेंट होगी, इनको शदीद मुश्किलात का मजीद सामना होगा, सबसे पहली बात। और ये मैंने पहले भी ये बताया था लास्ट वीक भी कि मुश्किल फैसलों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्कैंडल्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, इनके अपने मिनिस्टर्स के स्कैंडल्स आएंगे। इलेक्शंस में जो आगे अपकमिंग इलेक्शंस हैं, इनमें अभी करंट गवर्नमेंट को नाकामी हो सकती है। ओहो, यानी ज़मीनी इंतखाबात के लिए आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ प्रेडिक्ट कि नाकामी होगी। जी, करंट गवर्नमेंट को नाकामी हो सकती है और वहां जाके ये अभी कुछ फैसले और अभी 2-3 दिन बाकी हैं। अभी ईद से पहले जो दो दिन चल रहे हैं, 7-8 तारीख तक, 9 तारीख तक जो चीजें चल रही हैं, यहाँ पे जाके चीजें मजीद वर्स्ट होंगी, मजीद खराब होने के चांसेस है। और यहाँ जाके मजीद अपोजिशन मिलेगी, अवाम का गुस्सा, अवाम को जो रिलीफ नहीं मिलेगा, उसकी वजह से और मजीद परेशानियां गवर्नमेंट अपने। शेख अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने अभी कहा कि जो करंट गवर्नमेंट है इन्हें नाकामी होगी, तो इनके ऑपोजिशन में तो इस वक्त सिर्फ पीटीआई है। आप ये कह रहे हैं कि स्टार्स इस वक्त फेवर कर रहे हैं पीटीआई को ज़मीनी इंतखाबात में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में बनाते हैं हॉरोस्कोप पाकिस्तान का। ओके। जो इस वक्त रूल कर रहा होगा पाकिस्तान को, जिसके हाथ में इस वक्त गवर्नमेंट होगी, जो जिनके पास डिसीजन पावर होगी, उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। अपोजिशन तो अपना रोल प्ले करेगी ही करेगी, और पीटीआई को इस वक्त भरपूर सपोर्ट, अवामी सपोर्ट भी मिलेगी और सियासी सपोर्ट भी मिलेगी। ओके जी, तो आप गवर्नमेंट के हवाले से बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं, आपने उनकी बात की, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है हमारे एक्स प्रेसिडेंट, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है और गवर्नमेंट बनाने में और चलाने में उनका भी एक बड़ा मकाम है इस वक्त की जो गवर्नमेंट है पीडीएम की। तो मुझे बताइएगा उनके सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनसे अगर ये सवाल किया जाएगा तो वो जरूर यही कहेंगे ऐसे सितारे ही नहीं रखे जो हमारी फेवर में ना हो। अच्छा, नहीं, उसमें ये है कि नेक्स्ट वीक जो उनके लिए आ रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। उनकी हेल्थ के इश्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा है और अचानक से सामने आएंगे। कोई ऐसी चीज हो सकती है नेक्स्ट वीक में कि आसिफ अली जरदारी साहब को मेडिकेशन के लिए या किसी और अल्लाह खैर करेगा, ट्रैवल करना पड़े उन्हें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मेडिकल के ट्रैवल से हमें याद आया कि एक साहब मेडिकल के लिए गए थे, ट्रैवल के लिए 2 हफ्ते की छुट्टियां लेके, छुट्टियां एक्सटेंड हुई 2 साल तक, 2 साल से भी बढ़ चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ बताइए, उनके स्टार्स और उनके प्लेटलेट्स क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उनके स्टार्स ये कह रहे हैं कि अभी उनके आने के चांसेस कोई नहीं है लेकिन अगर उनके आने के चांसेस बनेंगे तो सितंबर और अक्टूबर में जाके बनेंगे, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर जो है वो इलेक्शन के महीने, वहां पे जाके इलेक्शन हो सकते हैं। जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तलहा, शब के जागे हुए तारों में लगी, आपके आने की एक आस थी, अब जाने लगी। यहाँ तो प्रेडिक्शन आ गई है कि मियाँ साहब अब भी नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।